हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट सेशन में किया था हमने सप्लाई का मीनिंग एंड फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या स्टेट करते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स जो भी हमने फैक्टर्स किए थे that affects the supply of a commodity, अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, then quantity supply of a commodity increases। किसी प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन प्राइस। जैसे उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगे तो सप्लाई क्या होगी? रिड्यूस होगी। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस ही चेंज होगी, तब इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इट मीन्स इट शोज द direct or positive relationship between the price and commodity supplied। एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और उसकी सप्लाई क्या है, इन दोनों की बिटवीन का रिलेशनशिप क्या कर रहा है? शो कर रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, जो शो करते हैं देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। जो भी लॉ होते हैं उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अब हम इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस किसके ऊपर बेस्ड हैं? फैक्टर्स दैट डिटरमिन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हमने यही देखा था कि जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई है, इसमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होंगी, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। वो जो भी गोल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द सेल मैक्सिमाइजेशन, वो कांस्टेंट रहेगा। एंड पीएफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, कि नियर प्राइस में मेरे प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे या फॉल करेंगे। एंड नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की सब्सिडी या फिर टैक्सेशन, इसकी पॉलिसी कोई चेंज नहीं होगी। इन अजम्पशंस में क्या है कि बाकी जो हमारे डिटर्मिनेंट हैं वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, और सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइसेस में ही क्या होगा? चेंज होगा। वो प्रोडक्ट की प्राइस या चेंज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अदर फैक्ट्स मीनिंग कांस्टेंट। अगर ये अजम्पशन प्रिवेल करेंगी तभी लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। नाउ एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स क्या है कि हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक शेड्यूल से एंड डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है? एक शेड्यूल, प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दी हुई है और इधर दी हुई है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। मान लो किसी प्रोडक्ट के प्राइस ₹10 है, यहाँ पर सप्लाई कितनी है? 10 यूनिट्स। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए ₹10 टू ₹20, तो सप्लाई भी क्या होगी? सेम इंक्रीज होगी, 10 टू 20 यूनिट्स। अगर प्रोडक्ट की प्राइस फर्दर इंक्रीज हो गई, मान लो ₹30 आ गए, तो सप्लाई इंक्रीज होकर कितनी होगी? 30 यूनिट्स। एंड फर्दर प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए टू ₹40, तो सप्लाई इंक्रीज होगी 40 यूनिट्स। प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 40 टू 50, सप्लाई भी इन सेम डायरेक्शन
इंक्रीज कर रही है। ये था हमारा शेड्यूल। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में क्या है, एक एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जहां पर हमने 10, 20, 30, 40, 50 यूनिट्स ली हैं और इधर हमने क्या ली है, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है, 10। प्रोडक्ट के प्राइस 10 और सप्लाई 10, 10 एंड 10। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होगी 20, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। 20 पर कितनी होगी, 20 यूनिट्स। अगर 30 थी प्राइस तो डिमांड भी कितनी है, सॉरी सप्लाई भी कितनी है, 30। 30 पर 30 यूनिट्स। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए 40 तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी 40 पर। अगर प्राइसेस इंक्रीज होगी 50, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 250। अगर हम ये सारे डॉट्स को मिला दें तो हमारे पास आ जाएगा सप्लाई कर्व। ऐसे सप्लाई कर्व जो क्या शो कर रहे हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है। एसेंस ए बी सी डी ई, ये सभी पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। अब हम करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब इस लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शनल केस भी होंगे, जैसे कोई नेचुरल कमोडिटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, उनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इन द शॉर्ट पीरियड हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जैसे अनियन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो उसकी सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगी और उसकी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, नेक्स्ट सीजन में हो सकती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं आता। दूसरे हैं सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स, जैसे हमने वेवलन गुड्स की थी, उनकी सप्लाई कम होती है इसीलिए उसके प्राइसेस ज्यादा हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं तो इसी के लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उन प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या होगी, हमेशा कम होगी। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएं तभी वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही सप्लाइड किए जाएंगे। ये तो इन प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड होती है। सो पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे मार्केट में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी क्या रहती है, पेरिशेबल है। मिल्क है, अगर वो आज के आज सेम डे कंज्यूम कर लिया ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, पेरिश खराब हो जाएंगी। तो इन गुड्स की सप्लाई भी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आज मान लो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो इन पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई एक दिन में इंक्रीज नहीं की जा सकती, हो सकता है कल प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर जाएं। तभी तो हम देखते हैं प्रोडक्ट जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, इनकी प्राइसेस डेली चेंज होती हैं क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। इनकी सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो इन गुड्स ये क्या है, हमारे एक्सेप्शनल केस, जिसमें अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती। विद दिस हमारा लॉ ऑफ सप्लाई टॉपिक कंप्लीट होते हैं और इसके एक्सेप्शनल केस भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।